सभी साधकों को जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन, ओम अलग सभी को। आज मैं जो वीडियो आपको डाल रहा हूँ ये मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ है, उस परमात्मा के प्रति, उस गोरख के प्रति, उस नाथ संप्रदाय के जनक के प्रति जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा, जिससे बड़ा कोई गुरु नहीं, जिससे बड़ा कोई योगी नहीं, जिससे बड़ा कोई जन कल्याणक नहीं, जिसने हमें तरह तरह की सिद्धियां देकर, तरह तरह का ज्ञान देकर एक जन कल्याण की भावना जगाने के लिए हमें प्रेरित किया। मैं बात कर रहा हूँ अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की। ये इंसान का जीवन जीना, इसे अच्छा बनाना बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर आप में आस्था है, विश्वास है और आप किसी भी लक्ष्य को साध कर आप में अंदर एक दृढ़ निश्चय कर रखा आपने, आप आत्मिक तौर पे किसी काम को कर रहे हैं तो। और ये जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अगर आप में कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, आप हर किसी बात को मजाक मानते हैं, इच्छाओं में डूबे रहते हैं, सत्कर्म के मार्ग पर नहीं चलते, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, तो जीवन बहुत कठिन है। बीते 22-23 वर्षों में मेरे अपने जीवन के यही प्रैक्टिकल रहे हैं। पहले मैं बहुत बता चुका हूँ आपको कि परमपिता परमेश्वर, वो महायोगी, वो जन कल्याणक, वो अलख पुरुष, वो अलख निरंजन, उसका मेरी ज़िंदगी में आगमन हुआ, उसकी मेरे ऊपर कृपा शुरू हुई। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मेरा भी अपना व्यवसाय था, मैं भी आपकी तरह एक सामाजिक पारिवारिक ज़िंदगी जी रहा था। उस अलख पुरुष का प्रभाव मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा पड़ा कि मैं अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ उसकी शरण में लीन हो गया। साक्षात दर्शन हुए। अगर मैं पूरी बातें कहूँगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी। बहुत सिद्धियाँ उसकी कृपा से की गई। दिन प्रतिदिन उसकी कृपा से जो जन कल्याण होता रहा, मैं लोगों की भले की कामना करता रहा, लोग विकारों से मुक्त होते रहे, बीमारियों से निजात पाते रहे। और जैसा नाथ जी का आदेश मुझे मिला, मैं लोगों को समझाता चला गया, इस सिद्धि की ओर प्रेरित करता चला गया। लाखों लोग मेरे संपर्क में इन 22-23 सालों में आए और मैंने भरपूर प्रयास किया कि सभी के ऊपर गोरखनाथ जी की कृपा हो। पर लोग जुड़े एक दर्द और बीमारी को लेकर, उन संकटों को लेकर आए। और मैं बार बार कहता हूँ 98%, 95% कम से कम लोगों ने महसूस किया अपने शरीर पे कि उस परमात्मा की कृपा हो रही, वो हमें छू रहा है, हमें विकारों से मुक्त कर रहा है, हमें नया जीवन दे रहा है। और हर एक इंसान ने मुझे ये कहा, गुरुजी ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने जैसा यहाँ हो रहा है। आत्माओं की मुक्ति होते देखी लोगों ने। ऐसी मेडिकल बेस की बीमारियाँ जो मेडिकल साइंस इग्नोर करती थी, उनसे निजात मिली लोगों को। बस
वो लोग बीमारी कटवाने तक सीमित रहे। परमात्मा का इतना एहसास करने के बाद वो फिर इस सिद्धि से बाहर हो गए। जबकि लोग आते हैं, मैं उनको पूरा समझाता हूँ, ये जीवन 2 दिन का, आत्मा अमर है। ये जीवन इस शरीर के साथ जी रहे। जब ये शरीर छूट जाएगा तो आप अपने आप वास्तविक रूप में आओगे, और वो जीवन वो होगा जो आपने, ये इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर जो आपने भगवान को आपने दिया। जिस कला रंगमंच पर इस दुनिया में आप आए, एक अच्छा अभिनय कीजिए, और ये शरीर, ये देह जब त्याग करके जाओ तो एक अच्छा जीवन जिए। पर लोग पता नहीं किन इच्छाओं के मारे तरह तरह की क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। मुझे पता चलता है कि जो लोग यहाँ पे कई साल पहले आए थे, शारीरिक कष्टों से निवारण मिला, और वो लोग कहीं तंत्र विद्या में चले गए, कई मनोकामना के धागे बांध रहे थे, कई मनोकामना मानकर प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे, भगवान मेरी नौकरी लगा दे, मेरे कारोबार चला दे, मेरे बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। और परमात्मा ने हर कदम पर हमें एक ही बात कही कि आप कर्म पर विश्वास रखें, सत्कर्म करें, नेक कर्म करें। आप जो भी कर्म करेंगे, जैसे भी बीज बोएंगे, वैसी ही कृपा आपके ऊपर मेरी जरूर होगी, और होती है। नाथ जी की कृपा मैंने देखी, गोरखनाथ की कृपा मैंने पाई। मैं प्रैक्टिकल हूँ, और कुछ काफ़ी लोग ऐसे बरसों से मेरे साथ चले हुए हैं जिन्होंने नाथ जी की कृपा पाई। पर कृपा का रास्ता क्या है? कृपा गुरुजी कैसे मिले? कृपा कोई प्रोडक्ट नहीं आप कहीं से खरीद लाओ। कृपा में चाहिए समर्पण, समर्पित भाव। हमें परमात्मा की शरण में बैठकर ये सोचना है कि बड़े बड़े सिद्धों ने, महापुरुषों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, तपस्वियों ने साधनाएं की, तप किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब जन कल्याण के लिए परोपकार किया। तो हम क्यों ना ऐसा करें? ये सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप खुद तो बीमारियों से निजात पाते हैं, अपनी विल पावर को मजबूत करते हैं, अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ आप औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही समझाता रहूँगा आपको, इसमें परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा का मिलान, रोगों से मुक्ति, दिमाग में चल रही नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, एक दूसरे के अंदर द्वेष भावना, इसको ख़त्म करती है शक्ति, अगर आप समर्पित भाव से उस अलग पुरुष का ध्यान करते हैं। और जब बीमारियों से मुक्त होते हैं तो आपको आंतरिक ध्यान के बारे में समझाया जाता है। आप फिर अंदर से जागते हैं, और जब अंदर से आत्मा जागेगी तो मन मरेगा, बेकार की इच्छाएं खत्म होंगी, आपके अंदर इच्छा जागेगी भलाई की, जन कल्याण की, सत्कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की। तो सभी समझें इस बात को। और मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ। हमारे अलग परिवार के कुछ लोग जो मेरे साथ चलते हैं, उनके कुछ हो गए डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, आके मिलें। दरबार हर रविवार को 11:30 बजे दिन में लगता है। जब भी आपको मिलना है दिन में 11:30 बजे दरबार में आएँ।
फ़ोन करके पता कर लें कहीं हम बाहर तो नहीं हैं। तो जैसे लोग, कुछ लोग आए चले गए, काफ़ी लोग समझे, उनको मैंने एक दीक्षा दी, जन कल्याण का रास्ता बताया, लोगों के रोगों के निवारण का रास्ता बताया। फिर कुछ लोगों ने कहा ये चिमटा क्या है? चिमटा जहाँ दिख गया गोरखनाथ, धुना जहाँ दिख गया गोरखनाथ, ध्यान की बात जहाँ हुई गोरखनाथ, योग की जहाँ बात हुई गोरखनाथ, जन कल्याण की जहाँ बात हुई गोरखनाथ। और इस सिद्धि में जो मैंने दीक्षा दे रखी है ये उन लोगों को समझाया। तो अभी अभी एक दो साधुओं ने वीडियो डाली थी कि गुरु पूर्णिमा है अभी 21 जुलाई को, दिन रविवार पड़ रहा है। तो जिन्होंने चिमटे की दीक्षा ले रखी है वो इस यज्ञ में जरूर पहुँचें। चिमटे की दीक्षा, काफ़ी लोग कहते हैं गुरुजी हमें भी जोड़ो, हमें भी दीक्षा दो। दीक्षा ले ली, हमेशा कहते रहे बहुत कुछ है, पर जैसी इच्छाएं उन्होंने पाल रखी थी वो इच्छाएं तो आपके कर्म से पूरी होंगी, और जो पूरी होने की नहीं है उनका इंतज़ार कीजिए। परमात्मा की शरण में ध्यान कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। जैसा आप बीज पाओगे, बोओगे, वैसा फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे इस सिद्धि में बहुत बड़ी बात है, हम जैसे कर्म करते हैं परमात्मा वैसा फल हमें जरूर देता है। तो ये दीक्षा जिन्होंने ले रखी है वो गुरु पूर्णिमा पे जरूर पहुँचेंगे। और देखिए मैं ये कहता हूँ, आपने दीक्षा ले ली, आप नहीं हैं तो छोड़ दीजिए उनको, क्यों फंसे खड़े हैं। कुछ लोग शर्माते हैं मुझे कहते हुए। मुझे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मैं बार बार कहता हूँ, सिद्धि आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति की, एहसास किया, कदम से कदम मिलाकर चलें। आपने कष्टों को देखा है, आपने दुखों को देखा है, आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप लोगों को मेरे से कंधा मिलाकर चलें। हाँ, चारों दिशाओं में निकलें, लोगों को समझाएं। आपके घर के आसपास रिलेशन में काफ़ी लोग हैं, दुख से पीड़ित हैं। मैंने कहा ये जीवन 2 दिन का, इसको अच्छी तरह से सदुपयोग करें इसका। बहुत सारे लोग आते हैं, किन्हीं संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, कहीं भी जुड़े हुए हैं बरसों से, क्या है वहाँ पे, गा लिए बजा लिए बस चल दिए। मैं परमात्मा के गायन को, संगीत को नहीं मना कर रहा हूँ, पर आप विकार रहित भी हों। वो संगीत केवल आपका मन ना सुने, आपकी आत्मा सुने, आपकी आंतरिक आत्मा उस परमात्मा का गुणगान सुने। आप संकटों में घिरे हुए, परेशान, किस रास्ते पे जा रहे हैं? आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको वो मार्ग भटकाने का ना हो, वो मार्ग आपको सत्य के पथ की ओर ले जा रहा हो, वो मार्ग जन कल्याण के पथ की ओर ले जा रहा हो, वो पथ आपको परमात्मा की ओर ले जा रहा हो, तो वहाँ जुड़े रहिए। खाली ढोंग, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, तेरा धंधा चलवा दूंगा, तेरा कारोबार बनवा दूंगा। लोग अपनी पूरी जिंदगी उल्टे सीधे अनुष्ठान, उल्टी सीधी क्रियाओं में ख़त्म कर देते हैं। जो समय आपने मेहनत करनी थी वो समय भी इन क्रियाओं में गवा दिया। और लोग कहते हैं कि साधना पारिवारिक जीवन में नहीं हो सकती, गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं इस बात को कतई महत्व नहीं देता। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम ही नहीं है। और ध्यान के लिए कोई एकांत की जरूरत नहीं। ध्यान वो है कि इस दुनिया में कितना भी शोर होता रहे, कितनी चीख चिल्लाहट आवाज होती रहे, पर आप सारे कपाट बंद कर दो, आपको बाहर की आवाज कोई सुनाई ना दे। आप केवल उस हृदय की आवाज सुने, उस आत्मा की आवाज सुने, और अपने हृदय में अपने इष्ट का
उस परमात्मा का, अपने आराध्य देव का, उसका वास रखें, हमेशा बसाए रखें। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एम्प्लॉइज़ हैं कहीं पे, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे आप कोई मेहनतकश हैं, इसके रिजल्ट ज़रूर आएंगे। तो ये सिद्धि, जैसे आप कहते हैं नाथ जी कृपा कीजिए और कृपा शुरू होगी, रोगों का निवारण होगा, आपको तो आसानी से मिली हैं ये बातें, पर ये आसान नहीं है, इसमें बहुत कुछ लगा है, मेरा जीवन लगा है। इसमें परमात्मा की कृपा है, गोरखनाथ की कृपा है, गोरक्ष की कृपा इसमें है। इसमें उस प्रकृति माँ की कृपा जुड़ी है। ये प्रकृति माँ इस सिद्धि में हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है ध्यान के माध्यम से। तो व्यर्थ ना करें। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये चिमटे की दीक्षा ले रखिया जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग कहते हैं बस जी नाथ जी के कारण ही हमारा जीवन है। और इस जब से ये अलग परिवार बना, ये सिद्धि मिली, हमारे परिवार का कोई रिश्तेदार कोई हो, इसको कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे सभी एक शिष्य की तरह बैठते हैं, सभी गोरक्षनाथ जी की तरह शरण में बैठते हैं। आज तक जितने भी लोग आए, कोई एक लोग मुझे बता दे हमारे अंदर भेदभाव किया ना। नाथ जी की कृपा से यही है कि किसी में कोई भेदभाव ना हो, सब समान हो, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे गरीब अमीर कोई भी हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग मेरे साथ जाते हैं, काफ़ी लोग गन्नौर में रहते हैं, दाएं बाएं रहते हैं, बस जी नाथ जी कृपा है। रविवार को दरबार लगता है, दरबार में हाजिरी नहीं है, बस नाथ जी की कृपा है, दीक्षा ले रखी है। क्या फ़ायदा है? ये बनावटी बातें, ये ढोंग की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। हमारे साथ जिनको भी रहना है, जो भी साधक जुड़े हुए हैं, सभी सुन रहे हैं, नियम से दरबार में आएँ, दरबार के नियमों का पालन करें, सही तरीके से चलें। ना तो मैं किसी आडंबर की ओर आपको ले जा रहा हूँ, ना आपको कोई अंधकार में जीवन दे रहा हूँ। नाथ जी की कृपा से एक प्रकाशमय जीवन मिलता है आपको। यहाँ आडंबरों से दूर करते हैं आपको, भ्रम से बाहर निकालते हैं आपको। कोई गलत क्रियाएं नहीं, सीधा उसका ध्यान, उससे कृपा मांगो। जो बीमारी है, जैसी बीमारियां हैं, धीरे धीरे निदान होता चला जाता है। और हम सब सनातनी हैं, ये पूरी सृष्टि सनातन है, गोरख सनातन है, शिव सनातन है, माँ दुर्गा सनातन है, तो फिर कौन बचा? तो आओ सभी इस सनातन धर्म की शरण में बैठकर, इस सनातन की शरण में बैठकर सम्मान करें उन शक्तियों का, समर्पित भाव से ध्यान करें उन शक्तियों का जिन्होंने साधना और तप करके हमारे जीवन को खुशहाल किया, हमें जीने का बहुत अच्छा मार्ग दिया, और आज भी उनकी कृपा हम पा रहे हैं। हम आस्तिक हों चाहे नास्तिक हों, पर वास्तविक जरूर हों, मेरा यही कहना है। तो आओ नाथ जी की कृपा पाएं, इस सिद्धि को आगे बढ़ाएं, लोगों को एक विकार मुक्त जीवन दें और इस सिद्धि का मार्ग दिखाएं सभी को। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना थी। मेरी बातों पे विचार करेंगे, खासकर जो लोग जुड़े हुए हैं, और इस सत्य के पथ को आगे बढ़ाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।